Hello students, we are going to start solving exercise 5.3 क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले जो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है, इससे पहले वीडियोस के अंदर हम वो सोल्व कर चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसके अंदर 10 पार्ट गिवन है, हम 10 पार्ट्स को ही सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है। फर्स्ट पार्ट में हमें ए गिवन है 5, डी गिवन है 3, ए एन गिवन है 50। हमें निकालना है एन, एन क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स, और एस एन निकालना है। एस एन का मतलब है सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी नंबर ऑफ टर्म का सम निकालना है, जितना यहाँ पे हमारे पास एन आएगा उस एन का हमें क्या निकालना है, यहाँ पे सम निकालना है। तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे हम। ए है, डी है और ए एन है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जो कि हमने एक्सरसाइज 5.2 के अंदर यूज किया था। क्या था हमारे पास फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए यहाँ पे ए एन है हमारे पास, ये है, ए की वैल्यू है, ये है, डी की वैल्यू है, ये है, और निकल के आ जाएगा हमारे पास यहाँ से एन की वैल्यू। एन ही निकालना है हमें, तो कीजिए इसको आगे। ए एन कितना है 50, ए कितना है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है 3 है। इसको अगर हम इस साइड लेके आएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस, इज इक्वल टू यहाँ पे राइट साइड में क्या बचा है, एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास 45। अब ये 3 n माइनस 1 के साथ क्या है, मल्टीप्लीकेशन में है, इसको हम ले आएंगे नीचे डिवीजन में, ये आ गया यहाँ पे डिवाइड में, इज इक्वल टू n माइनस 1। 345 को कितने पे कैंसिल करेगा, 15 पे कैंसिल करेगा। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। इस 1 को हम लेफ्ट साइड शिफ्ट कर देंगे तो यहाँ पे साइन आ जाएगा माइनस से प्लस। 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, डेट इज 16 इज इक्वल टू n। मतलब हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आई हैं इस एपी के अंदर वो कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास 16 है। आगे सोल्व कीजिए। n हमारे पास आ चुका है 16, और अब हमें क्या निकालना है, इन 16 टर्म्स का हमें s का मतलब होता है सम निकालना है, जोड़ निकालना है। तो देखिए अब हमें निकालना है S16। S16 किसके इक्वल होगा, n/2 इंटू ये आ जाएगा आपका 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये है फॉर्मूला आपका सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का। यहाँ पे टर्म्स कितनी भी हो सकती हैं, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पे n की वैल्यू कितनी निकाल के लाए हैं 16, तो हम यहाँ पे n कितना यूज करेंगे 16। यहाँ पे भी n 16 होगा और यहाँ पे भी n कितना यूज होगा 16, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने आ गए हैं हमारे पास 16 आ गए हैं। तो यूज कीजिए, S16 निकालना हमें, n कितना है 16 है, 16/2, 2। a की वैल्यू क्या है, a देखिए कितना है हमारे पास 5 प्लस n कितना है 16 है माइनस 1, डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है आपके पास 3 ब्रैकेट क्लोज। सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये 16 को कितने पे कैंसिल करेगा, 2 8 पे। अब उसके बाद क्या है हमारे पास 8 इंटू 2 और 5 की मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा 10 प्लस 16 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आया हमारे पास 15, और 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 45। आगे सोल्व कीजिए। 10 प्लस 45 कितना आ जाएगा 55, और 55 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, 8 से मल्टीप्लाई करना है। तो 8 5 जा 40, 0 4 कैरी चला गया, 8 5 जा 40 और 4 कैरी जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा 440। तो ये हमारे पास क्या आ गया, सम ऑफ 16 टर्म्स। हमें दो चीज़ निकालनी थी यहाँ पे, एक तो हमें सम निकालना था, सम निकाल दिया हमने, और दूसरा हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दी हमने। सेकेंड पार्ट देखिए क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है, 13 टर्म गिवन है, डिफरेंस निकालना है, सम ऑफ 13 टर्म्स निकालना है। तो पहले हम यहाँ से क्या निकाल रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे a13 है मेरे पास, a13 को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस 12d, और a प्लस 12d का मतलब क्या है, a13 है, और a13 कितने के इक्वल दिया हुआ है हमें, 35 के इक्वल। इसका मतलब मैंने क्या किया है, a13 को क्या लिख दिया, a प्लस 12d, और ये किसके इक्वल गिवन है हमें 35 के इक्वल। इसको हटा देंगे हम यहाँ से। अब उसके बाद क्या है, a की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 7 गिवन है। तो क्या यहाँ पे हम 7 रख सकते हैं a की जगह पे, a की जगह पे हम रख देंगे 7,
उसके बाद सोल्व कीजिए प्लस 12d इज इक्वल टू 35। इस 7 को अगर हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 12d इज इक्वल टू 35 माइनस 7। 15 में से 7 माइनस किया तो कितना आएगा आपके पास 8 आएगा और यहाँ पे बचेगा आपका 2। 35 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने के बाद आ गया आपके पास 28। 12d इज इक्वल टू 28, d इज इक्वल टू 28 बाई 12। ये बाई में 12 क्यों लिखा, क्योंकि 12d के साथ कैसे रिलेशन में है, मल्टीप्लीकेशन के। और राइट साइड में अगर इसको शिफ्ट किया जाएगा तो रिलेशन कैसा आ जाएगा, डिवीजन। कैंसिल कीजिए, किस पे कैंसिल हो रहा है ये 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14। तो d की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास, d की वैल्यू आ गई है 7/3। तो देखिए क्या हमें d निकालना था, यहाँ पे d निकालना था, d हमारा निकल गया है। अब हमें निकालना है S13, सम ऑफ 13 टर्म्स। तो देखिए S13 किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला क्या होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब देखिए हमें S13 निकालना है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 13 है, 13/2, 2 इंटू a कितना है हमारे पास, a की वैल्यू है 7, रख दीजिए 7 प्लस n कितना है, n हमें यहाँ पे कितना गिवन है, n है आपका 13, क्योंकि S13 निकालना है तो n की वैल्यू क्या है 13 माइनस यहाँ पे 1 आ गया। डिफरेंस अभी फाइंड आउट किया हमने 7/3 ब्रैकेट कर दी हमने क्लोज। 13/2 इंटू 2 को 7 से मल्टीप्लाई किया 14 प्लस 13 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया, कितना आ गया हमारे पास 12 इंटू 7/3। ये 3 12 को क्या कर देगा, कैंसिल करेगा 4 पे। 13/2 इज इक्वल टू 14 प्लस 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया 7 4 जा 28। आगे सोल्व कीजिए इसको 13/2, 8 और 4 को प्लस किया तो कितना आ गया 12, 2 1 कैरी चला गया, 2 और 1 3 और ये 1 हो गया 4। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 13/2 इंटू 42। ये 242 को कितने पे कैंसिल करेगा 21 पे कैंसिल करेगा। 21 और 13 को हमें करना है मल्टीप्लाई, आंसर आ जाएगा हमारे पास 13 वजह 13, 3 1 कैरी चला गया, 13 2 जा 26 और 1 कितना आ गया 27। तो क्या आंसर आया हमारे पास 273। निकाला क्या हमने, ये निकाला है सम ऑफ 13 टर्म्स। S13 आ गया 273 और D आ गया था हमारे पास 7/। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, गिवन है हमें A12 मतलब 12 टर्म गिवन है 37 के इक्वल, डिफरेंस गिवन है 3 के इक्वल, A निकालना है मतलब हमें फर्स्ट टर्म निकालनी है और सम निकालना है कितनी टर्म्स का 12 टर्म्स का। तो सोल्व कीजिए इसको। A12 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 11D और A12 है किसके इक्वल 37 के इक्वल। क्या किया हमने, A12 को हम कैसे लिख सकते हैं A प्लस 11D लिख सकते हैं और A12 है किसके इक्वल 37 के इक्वल, रख दिया हमने 37 के इक्वल। अब जो D की वैल्यू है, D की वैल्यू कितनी है 3, तो यहाँ पे हम D की वैल्यू पुट कर रहे हैं अभी A प्लस 11 इंटू D की जगह हमें क्या रखना है 3 रखना है, इज इक्वल टू 37। A निकाल रहे हैं हम यहाँ से, A कितना आ जाएगा आपके पास A प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33 इज इक्वल टू 37। A इज इक्वल टू 37 माइनस 33, क्योंकि 33 को राइट साइड लेके जाएंगे साइन हो जाएगा माइनस का। A इज इक्वल टू 4। तो हमें क्या निकालना था, फर्स्ट टर्म निकालनी थी वो हमने निकाल ली है। सेकंड हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सम ऑफ 12 टर्म्स। तो सम कैसे निकालेंगे हम 12 टर्म्स का, और हमें क्या निकालना अभी अब S12 निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे हम। S सम निकालने का जो फॉर्मूला है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 है, 12/2, 2 इंटू a। फर्स्ट टर्म अभी निकाल ली हमने, कितनी आई है हमारे पास 4 आई है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 12 है माइनस 1। डिफरेंस कितना है हमें गिवन है डिफरेंस 3, रख दिया हमने 3। सोल्व कर लीजिए इसको। 2 12 को कितने पे कैंसिल करेगा 6 पे कैंसिल करेगा, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करोगे 8 आ जाएगा, प्लस 12 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया 33।
6 इंटू 33 में अगर हम 8 प्लस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 41। 41 को अगर 6 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो कितना आएगा, 6 को 1 से किया 6 को 4 से किया 24, तो 246 आ गया हमारे पास सम ऑफ 12 टर्म्स। यही निकालना था हमें, सम निकालना था और हमें ए की वैल्यू निकाल। थर्ड क्वेश्चन गिवन क्या है, यहाँ पे A3 गिवन है, S10 गिवन है। निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस निकालना है और 10th टर्म निकालनी है AP की। तो फर्स्ट देखिए क्या करेंगे हम, A जो हमें 3 गिवन है, जो थर्ड टर्म गिवन है, उसको हम क्या लिख सकते हैं, A + 2D, और वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। इसको लिख लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी हम दूसरी इक्वेशन बनाएंगे यहाँ से, देखिए कैसे बनाएंगे इक्वेशन। S10 किसके इक्वल होगा, n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू d। S10 किसके इक्वल गिवन है, 125 के इक्वल है। S10 की वैल्यू रख दी हमें, n हमें नहीं गिवन है, n हमें कितना गिवन है, 10 गिवन है, तो n की जगह हम क्या रख सकते हैं, 10 रख सकते हैं। 10/2, 2 इंटू a गिवन नहीं है, n की वैल्यू कितनी गिवन है, 10 गिवन है, क्योंकि हमें सम दे रखा है 10 टर्म्स का, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 10 है। 10 - 1, डिफरेंस हमें गिवन नहीं है। अब क्या करेंगे हम, 125 = 2, 10 को कितने पे कैंसिल करेगा, 5 पे कैंसिल करेगा, 5, 2a + 10 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया, कितना आ गया है, 9 आ गया है। 9 को d से मल्टीप्लाई किया तो 9d। अब कीजिए इसको सोल्व। 125 = 5 की मल्टीप्लिकेशन 2a के साथ और 9d के साथ। 5 को 2a से मल्टीप्लाई किया तो 10a + 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया 45d। अब देखिए ये तीनों के तीनों जो टर्म्स किसी कॉमन नंबर पे कैंसिल हो रहे हैं क्या, ये हाँ 5 पे कैंसिल हो रहे हैं। तो कीजिए 5 2 × 10, 5 5 × 25, 5 2 × 10 + 5 9 × 45। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई है, 2a + 9d = 25। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना हम, 2a + 9d = 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। आगे हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ से हम d निकाल लेंगे और a की वैल्यू निकालेंगे। फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट एंड सेकंड। लिखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, a + 2d = 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और सेकंड क्या है हमारे पास, 2a + 9d = 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। हमें करना क्या है, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है दोनों इक्वेशन को। तो यहाँ पे हम a को क्या करना चाह रहे हैं, एलिमिनेट करना चाह रहे हैं, तो a को हमें क्या करना पड़ेगा, 2a के इक्वल लेके आना पड़ेगा। तो कैसे आएगा, जब हम फर्स्ट इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, a को 2 से मल्टीप्लाई किया 2a + 2d को 2 से किया 4d = 15 को 2 से किया 30। अब ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर थर्ड। और इक्वेशन सेकंड उतार लीजिए, 2a + 4d, सॉरी 9d है ये, 9d = 25, इक्वेशन नंबर सेकंड है। साइन चेंज कर देंगे हम, एलिमिनेट कर रहे हैं यहाँ पे a को, बचा क्या हमारे पास, 9d में से अगर 4d सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है, -5d। 30 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना है, 5, d = 5/5, 1। लेकिन यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, माइनस, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो देखिए क्या हमें d ही निकालना था यहाँ पे, यस d फाइंड आउट करना था, कर लिया हमने। अब हमें फाइंड आउट करना है A10। A10 फाइंड आउट करने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, a की जरूरत पड़ेगी और हमें d की जरूरत पड़ेगी। d तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, लेकिन हमें a की वैल्यू और चाहिए यहाँ पे। तो a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे हम, जब d की वैल्यू को कहाँ रख दें, किसी भी इक्वेशन के अंदर रख दें, फर्स्ट के अंदर रखें, सेकेंड के अंदर रखें या थर्ड के अंदर रखें। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, इक्वेशन जो हमारे पास फर्स्ट है उसके अंदर d की वैल्यू पुट कर रही हूँ। तो लिखिए, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। देखिए इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे पास,
a प्लस 2d इज इक्वल टू 15। इक्वेशन फर्स्ट है, d की वैल्यू रखिए, a की वैल्यू निकल जाएगी, d कितना हमारे पास -1 इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे आ जाएगा a -2 कैसे आएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -2 का 1 से मल्टीप्लीकेशन करने के बाद क्या आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 15। अगर 2 को हम उस साइड लेके जाएंगे तो साइन आ जाएगा प्लस, 15 प्लस 2 इज इक्वल टू 17। तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास यहाँ से कितनी आ गई है 17 आ गई है, d की वैल्यू आ गई है -1। अब निकाल लीजिए a10, क्या निकालना अभी हमें a10 निकालना है। a10 किसके इक्वल होगा, a प्लस 9 d के इक्वल। a कितना आया है अभी अभी फाइंड आउट किया हमने, a की वैल्यू आई है 17 रख दीजिए, प्लस 9 इंटू d की वैल्यू कितनी है -1 रख दीजिए। ये आ गया हमारे पास 17 प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन में तो माइनस आ जाएगा 9। 17 में से 9 को अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8। तो 8 आ गया हमारे पास a10। यही दो निकालने थे हमें, d की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे d की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास -1 आई थी, और हमें निकालना था a10 कितना आ गया है 8। थर्ड क्वेश्चन फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, d गिवन है, s9 गिवन है, मतलब सम ऑफ 9 टर्म्स गिवन है, फर्स्ट टर्म निकालना है, और सम ऑफ ये हमें और क्या निकालना है a9 निकालना है। a9 का मतलब क्या है 9th टर्म निकालनी है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको सोल्व। s9 को क्या लिख सकते हैं हम, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। s9 किसके इक्वल गिवन है, वैल्यू रख दीजिए इसकी, ये हमें गिवन है 75 के इक्वल, 75 रख दिया हमने। n कितना है, कितनी टर्म्स है 9 टर्म्स है, 9/2 2 इंटू ए हमें गिवन नहीं है, a को हम रखेंगे एज इट इज, क्योंकि a की वैल्यू तो हमें क्या करनी है निकालनी है, प्लस n कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 9 है, 9 - 1, डिफरेंस हमें गिवन है कितना 5 रख दिया हमने। सोल्व कर लीजिए इसको भी, 2 को इस साइड शिफ्ट करेंगे तो 75 इंटू 2 कितना हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 9 इंटू 2a। अब देखिए 9 में से अगर 1 को सब्सट्रैक्ट किया तो क्या आया 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 40, प्लस का 40, 150 इज इक्वल टू 9 को 2a से मल्टीप्लाई किया 18a, प्लस 9 को 40 से मल्टीप्लाई करेगा 360। अभी हमें a की वैल्यू निकालनी है तो इसको हम इस साइड शिफ्ट कर देंगे, ये प्लस से आ जाएगा माइनस में, 150 माइनस 360 इज इक्वल टू 18a। अब देखिए 150 प्लस का है, 360 माइनस का है, सोल्व करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 210, और वो भी किस में, साइन में, माइनस में। 18 मल्टीप्लाई है a के साथ, ये आ जाएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू a। अब कैंसिल कीजिए, कितने पे कैंसिल हो रहा है ये, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 0, 2 3 जा 6, ये आ जाएगा 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -35/3, -35/3, ये आ गई a की वैल्यू। एक तो हमें यही निकालना था, a निकाल लिया, फिर हमें निकालना a9 का मतलब क्या, 9th टर्म क्या होगी। तो a9 किसके इक्वल होगा, a प्लस 8d। a9 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस 8d। a कितना है अभी अभी फाइंड आउट किया हमने, -35/3 प्लस 8, डिफरेंस देखिए गिवन है हमें 5, -35/3 प्लस 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया 40, 1 लगा सकते हैं एल्शियम लेने के लिए, एल्शियम आ गया है 3 से 3 को डिवाइड किया 1 को 35 से मल्टीप्लाई किया -35 आ जाएगा, प्लस 3 को 1 से डिवाइड किया 1 और 40 से मल्टीप्लाई किया तो 120 इज इक्वल टू। अब देखिए 10 में से 5 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया है, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 8, -85, और नीचे क्या है हमारे पास डिवाइड में 3, क्या कैंसिल करेगा क्या 85 और 3 आपस में, नहीं करेगा। तो यही क्या है हमारा आंसर, A9। यही निकालना था हमें, A9 निकालना था, निकाल दिया। A निकालना था -35/3। क्वेश्चन नंबर 3,
ए गिवन है, डी गिवन है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है 90, ए निकालना है, ए एन निकालना है। ए एन मतलब जो लास्ट टर्म है इस ए पी की वो निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे, एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एस एन डी और ए का यूज़ करके। एस एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन हमें कितना गिवन है, 90 गिवन है, 90 रख दीजिए। अब n की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन नहीं है, n को n ही लिखा गया है, तो यहाँ पे हम n को क्या रखेंगे, n ही रखेंगे, क्योंकि n की वैल्यू तो हमें निकालनी है। यहाँ पे 2 इंटू a कितना गिवन है, 2 गिवन है, प्लस n हमें गिवन नहीं है, निकालना है, एज इट इज़ रख दिया। d हमें कितना गिवन है, 8 गिवन है। जो जो हमें दिया गया है वो वैल्यूज़ हमने पुट कर ली है, और यहाँ से हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, n की वैल्यू। कीजिए अभी इसको यहाँ लेके जाएंगे तो 180 हो जाएगा, 90 इंटू 2 n इंटू 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 n माइनस 1। अब देखिए n को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8n, माइनस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8। 180 इज इक्वल टू n इंटू 4 प्लस का है और 8 माइनस का है, तो हमारे पास आ जाएगा माइनस 4 प्लस 8n, ये लिख लिया हमने। अभी हमें n की क्या करनी है, इस पूरी ब्रैकेट को सोल्व करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे 180 इज इक्वल टू n को माइनस 4 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस 4n, प्लस n को 8n से मल्टीप्लिकेशन किया तो 8n का स्क्वायर। अब उसके बाद देखिए क्या ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है, हमारे पास 2 है। तो इस इक्वेशन को हम किस मेथड से सोल्व कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से हम सोल्व करके यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में, जनरल फॉर्म में लिखिए। कैसे लिखते हैं हम, पहले लिखेंगे हम n स्क्वायर, फिर लिखेंगे हम n, और लास्ट में लिखते हैं हम कॉन्स्टेंट टर्म। और जब ये कांस्टेंट टर्म को यहाँ लेके जाएंगे तो साइन आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे हम लिख देंगे 0। इसको इस साइड शिफ्ट किया हमने, तो पहले किसकी वैल्यू लिखेंगे हम, 8n स्क्वायर माइनस 4n, और यहाँ पे जो साइन प्लस था वो किस में चेंज हो गया है, माइनस में। अब देखिए कैंसिल हो रहा है क्या, ये 4 पे पूरी की पूरी हमारे नंबर्स, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई है, 0 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 1n माइनस 45। ये आ गई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इसको करेंगे अभी हम सोल्व। तो यहाँ पे लिख रही हूँ मैं इस इक्वेशन को, क्या इक्वेशन आई है, 2n स्क्वायर माइनस n, और ये कितना था हमारे पास, माइनस 45 इज इक्वल टू 0। 1 लगाइए या ना लगाइए आपकी मर्जी है, हटा दिया हमने यहाँ से 1। अब देखिए हमें फैक्टर्स करने हैं, मिडिल टर्म के फैक्टर करने हैं। इस तरह से फैक्टर करने हैं जब इनको मल्टीप्लाई किया जाए, 45 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 90 आएगा। तो हमें बीच वाली टर्म किस तरह से फैक्टर करने हैं, मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास 90 आए, और जब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास -1 आए। तो ऐसे कौन से फैक्टर हैं, ऐसे फैक्टर हैं आपके -10 और +9। अगर इनको प्लस माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा, और -10 को अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -90 आ जाएगा। तो इन फैक्टर्स को हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मिडिल टर्म्स के अंदर लिखना पड़ेगा। तो लिखिए कैसे लिखा जाएगा, 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2n कॉमन लेंगे हम, n माइनस 5 बचेगा। यहाँ पे हम 9 कॉमन लेंगे, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसको इकट्ठा लिखा जाएगा, 2n प्लस 9 n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन और ये जो हमारे पास जो टर्म्स आई हैं ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो 0 के इक्वल पुट कर दीजिए इनको अलग अलग से, 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, n माइनस 5 इज इक्वल टू 0। n कितना आ जाएगा हमारे पास, 9 को साइड शिफ्ट करेंगे तो -9 आ जाएगा, -9/2।
यहाँ से n निकाल लेंगे हम, तो 5 को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा प्लस में। और आपको पता ही होगा कि जो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं ना तो वो कभी माइनस में होती है और ना वो कभी हमारे पास फ्रैक्शन के अंदर होती है। और जो ये नंबर ऑफ टर्म आई है ये क्या है, माइनस में भी और फ्रैक्शन में भी है। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, इसको हम एज अ एन वैल्यू यूज नहीं करेंगे। एन की कौन सी वैल्यू यूज की जाएगी, जो कि हमारे पास क्या है, प्लस इंटीजर के अंदर है। तो n इज इक्वल टू 5, ये हम यूज नहीं करेंगे। हमारे पास n की वैल्यू क्या आई है, 5 आई है। एक तो हमें n निकालना था, हमने n निकाल दिया है। दूसरा हमें क्या निकालना है, यहाँ पे an निकालना है। an निकालिए, an किसके इक्वल होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a क्या है, फर्स्ट टर्म कितनी गिवन है, 2 प्लस n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स हमने अभी भी फाइंड आउट की है, कितनी है, 5 माइनस 1, डिफरेंस गिवन है हमें 8, रख दीजिए 8, 2 प्लस 5 में से 1 सब्सट्रैक्ट किया 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 32, 2 प्लस 32 कितना आ गया, 34। तो हमारे पास जो an निकालना था, हमें जो लास्ट टर्म निकालनी थी इस AP की, वो किसके इक्वल आ गई है, 34 के इक्वल। दो ही चीज़ निकालनी थी हमें, एक n की वैल्यू निकालनी थी वो हमने निकाल दी है, एक an की वैल्यू निकालनी थी वो हमने निकाल दी है। पार्ट नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 3। a गिवन है, an गिवन है, sn गिवन है, n निकालना है और d निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे हमें फर्स्ट टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, सम गिवन है नंबर ऑफ टर्म्स का, जितनी भी टर्म्स है उसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पहले, फिर d निकालेंगे हम। तो देखिए कैसे लिख सकती हूँ मैं, sn इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये भी क्या है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का ये फॉर्मूला है। मैंने डायरेक्ट ये फॉर्मूला क्यों यूज़ किया, क्योंकि मेरे पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू है, an की वैल्यू है यहाँ पे। तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कौन सी, nth टर्म। sn कितने के इक्वल गिवन है हमें, 210, तो वैल्यू ही रख दीजिए डायरेक्ट इसकी 210। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी है n/2। फर्स्ट टर्म देखिए कितनी है, 8 और लास्ट टर्म कितनी है, 62। n निकल जाएगा ना अभी यहाँ से, बाकी से भी तो वैल्यू पुट कर ही दी है हमने, n ही निकालना है तो n ही बचेगा यहाँ पे। 210 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 420। n इंटू 8 को 62 के प्लस किया तो कितना आ गया हमारे पास, 70। 420, अब n के साथ 70 क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, ये आ जाएगा डिवीजन में, इज इक्वल टू n। 70 को 420 पे कैंसिल करना है आपको, तो क्या होगा, आपको 0 से 0 कैंसिल करना पड़ेगा, 7 6 42। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है, 6 नंबर ऑफ टर्म्स है। n निकल गया है, अब आपको क्या निकालना है, d निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे आप, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें गिवन है 62, फर्स्ट टर्म हमें गिवन है 8, नंबर ऑफ टर्म्स अभी अभी फाइंड आउट किया हमने 6, कॉमन डिफरेंस हमें निकालना है, d लिख लिया हमने। इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो ये आ जाएगा साइन माइनस, 6 में से 1 माइनस किया 5, d से मल्टीप्लिकेशन किया 5d, 12 में से 8 माइनस किया 4, यहाँ पे कितना बचा है, 54 इज इक्वल टू 5d। 5 को हम नीचे लेके जाएंगे, 54/5 इज इक्वल टू d। तो ये आ गया हमारे पास कॉमन डिफरेंस, यही निकालना था हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी थी जो कि 6 के इक्वल आ गई हैं, हमें कॉमन डिफरेंस निकालना था जो कि किसके इक्वल आ गया है, 54/5। आंसर है ये आप नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्या गिवन है, an गिवन है, d की वैल्यू गिवन है और हमें sn की वैल्यू गिवन है। निकालना क्या है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले देखिए हम क्या कर सकते हैं, an कैसे निकालते हैं हम, an किसके इक्वल होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें कितना गिवन है, 4 गिवन है, 4 रख दिया हमें। a हमें गिवन नहीं है, a को हमने एज इट इज़ रख लिया। n हमें नहीं गिवन है, n माइनस 1 रख लिया इसको। d की वैल्यू कितनी गिवन है, हमें 2 गिवन है, तो d हमने क्या रख लिया, यहाँ पे 2 रख लिया है। सोल्व कीजिए इसको, 4 इज इक्वल टू a प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 2n आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई तो कितना आ गया, -2 आ गया।
4 इज इक्वल टू ए प्लस, ये कितना आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये -2 है, इसको हम इस साइड शिफ्ट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 2 इज इक्वल टू ए प्लस 2n, 6 इज इक्वल टू ए प्लस 2n। लेकिन हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू को आप यहाँ पे रखिए और बाकी जो भी इसके साथ टर्म है इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दीजिए। 6 ये इस साइड आने के बाद क्या आ जाएगा, -2n इज इक्वल टू ए। तो हम ए की जगह पे क्या पुट कर सकते हैं, 6 - 2n, ये आ गई हमारे पास ए की वैल्यू। ए की वैल्यू एग्जैक्टली हम तब बता पाएंगे जब हमारे पास n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। आगे सोल्व कीजिए। और हमें क्या गिवन है, Sn गिवन है। Sn को हम क्या लिख सकते हैं, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्या लिखा जा सकता है इसको, n/2 इंटू ए प्लस an। an मैंने क्यों लिखा डायरेक्ट यहाँ पे, क्योंकि हमें an क्या है, गिवन है। a की वैल्यू अभी अभी हम यहाँ पे फाइंड आउट करके आए हैं, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे, और Sn हमें गिवन है ही। तो Sn की जगह पे हम कितना पुट करेंगे, -14। n हमें निकालना है n/2। a की वैल्यू क्या है आपकी, 6 - 2n। a की जगह पे हम क्या रखेंगे, a किसके इक्वल है, 6 - 2n के इक्वल। a की वैल्यू रख दी हमने 6 - 2n प्लस an कितना हमारे पास, an है 4 रख दिया। सोल्व कीजिए इसको इस साइड शिफ्ट करेंगे तो -28 हो जाएगा, क्योंकि किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 14 के साथ। तो ये आ जाएगा -28 n इंटू 6 - 2n प्लस 4, ये ब्रैकेट हटा दिया हमने यहाँ पे। -28 इज इक्वल टू n इंटू, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 4 है, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 10 - 2n। उसके बाद -28 इज इक्वल टू, n को 10 से मल्टीप्लाई किया 10n, माइनस n को 2n से मल्टीप्लाई किया 2n का स्क्वायर। अब हमारे पास आ गई है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हमें फैक्टर करके सोल्व करना पड़ेगा। अब हम क्या करें, -28 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 28 और यहाँ पे बचेगा आपका 0। उस साइड जाने के बाद साइन हो गया -28 से +28। इसको लिख लिया हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखा जाए इसको, जो भी हमारे पास n² है उसको पहले लिखा जाएगा, फिर n को लिखा जाएगा और फिर आपकी कांस्टेंट टर्म को लिखा जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, -2n² प्लस 10n प्लस 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, माइनस कॉमन ले रहे हैं। जब माइनस को कॉमन लिया जाता है तो सारे के जो साइन है अंदर वाले, वो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो लीजिए ये हो जाएगा माइनस से आपका प्लस 2n², ये प्लस है तो हो जाएगा -10n, ये प्लस है तो हो जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल टू 0। ये सभी टर्म्स 2 पे कैंसिल हो रही हैं, तो 2 पे कैंसिल कर दीजिए, n² माइनस ये आ जाएगा 5 पे कैंसिल, 5n माइनस 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 14 इज इक्वल टू 0। क्या किया हमने, 2 पे कैंसिल किया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 को 14 से मल्टीप्लाई करते तो कितना था, 28 ही आता है, तो कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे माइनस का 14। अब हमें क्या चाहिए, इस तरह के फैक्टर चाहिए कि जिसको मल्टीप्लाई करके -14 आ जाए और प्लस माइनस करके माइनस का 5 आ जाए। तो ऐसे कौन से फैक्टर है हमारे पास, 7, माइनस का 7 और प्लस का 5। अगर इसको हम प्लस माइनस करेंगे, ये है आपका 14 है ना, 14, हाँ 7 2 जा 14, 2 प्लस का अगर हम 7 ले लें, माइनस का 7 ले लें और प्लस का 2 ले लें, तो अगर यहाँ पे प्लस माइनस सोल्व किया जाए तो -5 आ जाएगा। हमें -5 की जरूरत है और मल्टीप्लिकेशन में कितना आना चाहिए, -14 आना चाहिए। तो -7 इंटू +2 इज इक्वल टू -14। मतलब जो हम ये फैक्टर यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, ये फैक्टर क्या है, ठीक है। तो रख दीजिए यहाँ पे n² -7n प्लस 2n -14 इज इक्वल टू 0। n कॉमन आ गया, n -7 प्लस 2 कॉमन आ गया, n -7 इज इक्वल टू 0। उसके बाद क्या करेंगे हम, n की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगी, देखिए n प्लस 2 इज इक्वल टू 0 लिखा जाएगा, n -7 को भी किसके इक्वल रखा जाएगा, 0 के इक्वल। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, n माइनस कितना है आपके पास 7
इज इक्वल टू 0 और दूसरा क्या आपके पास n+2, ये भी किसके इक्वल है 0 के इक्वल। ब्रैकेट हटा दीजिए, कोई प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन नहीं है यहाँ पे। तो n इज इक्वल टू, जब यहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा 7 को तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी प्लस में, और जब 2 को हम इस साइड शिफ्ट करेंगे तो n की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी माइनस में। और जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं वो कभी भी माइनस में और फ्रैक्शंस में नहीं होती, वो कौन सी वैल्यू में होती है, हमेशा प्लस वैल्यू में। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है हमारे पास यहाँ पे 7, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई है 7, यही निकालना था हमें। और दूसरा हमें फाइंड आउट करनी थी a की वैल्यू। अब a की वैल्यू देखिए, यहाँ पे n की वैल्यू रख देंगे हम, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन फर्स्ट, बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, n की वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 6 minus 2n is equal to 9, 2n is equal to 9। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है और इसके अंदर हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं, n की वैल्यू। तो देखिए क्या आएगा, 6 माइनस 2 इंटू n कितना है हमारे पास 7 इज इक्वल टू a, 6 माइनस 2 इंटू 7 कितना हो गया 14 इज इक्वल टू a, तो कितना आएगा हमारे पास -8 इज इक्वल टू a। तो a की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास -8, ये है हमारा आंसर। पार्ट नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 3, a गिवन है, n गिवन है, s गिवन है, d फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला क्या होता है s का, s इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस लास्ट टर्म गिवन है हमें, क्या गिवन है यहाँ पे, हमें गिवन है सम गिवन है। तो हमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है, तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2a प्लस n-1 इंटू डी। और निकालना क्या है यहाँ पे, हमें d की वैल्यू निकालनी है। s हमें कितना गिवन है 192 इज इक्वल टू n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है 8 गिवन है, 8/2, 2 इंटू a कितना गिवन है हमें 3 गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी गिवन है 8 गिवन है, 8 माइनस 1, डी हमें निकालना है। तो इसको कर लीजिए सोल्व, ये 4 पे कैंसिल करेगा इसको, 192 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 3 6 प्लस 8 में से 1 माइनस किया 7, 7 को d से मल्टीप्लाई किया 7d। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे d की वैल्यू निकालनी है। उससे पहले हम इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 6 और 4 को मल्टीप्लाई किया 24, 4 और 7 को किया 28 इज इक्वल टू डी 192। इसको हम इस साइड लेके आएंगे तो साइन क्या आ जाएगा माइनस, 192 माइनस 24 इज इक्वल टू 28d। यहाँ पे 12 है, 12 में से 4 सब्सट्रैक्ट किया तो कितना आ गया हमारे पास 8, 8 बचा है, 8 में से 2 माइनस किया तो कितना आ गया है 6, 168। यहाँ पे क्या है 28 मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ आ जाएगा डिवीजन में इज इक्वल टू डी। 28 168 को कितने पे कैंसिल करेगा 6 पे कैंसिल करेगा, करके देख लो। 28 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 8 6 8 जा 48, 8 4 कैरी चला गया, 6 2 जा 12, 12 और 4 कितना हो गया 16। तो यहाँ पे 28 168 को कितने पे कैंसिल करेगा 6 पे कैंसिल करेगा। तो हमें d की वैल्यू ही निकालनी थी, d की वैल्यू कितनी आ गई है 6, ये है हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, देखिए हमें क्या गिवन है l का मतलब है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं an भी बोलते हैं, मतलब an लिखिए या l लिखिए एक ही बात है आपकी। s का मतलब है सम ऑफ टर्म्स गिवन है आपको, एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स। इसका क्या मतलब है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स का मतलब है जो n है नंबर ऑफ टर्म्स है वो कितनी है 9 है। क्या फाइंड आउट करना है हमें, a फाइंड आउट करना है। तो क्या फॉर्मूला है, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l। अगर हमें लास्ट टर्म पता है, हमें फर्स्ट टर्म पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हमें देखिए यहाँ पे सम पता है, ये है सम, ये है लास्ट टर्म पता है, ये है नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता कितनी है 9 है। निकालना क्या है, a निकालना है। तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे हम वैल्यूज को, s 144 रख दिया हमने। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है यहाँ पे 9 है, 9/2। फर्स्ट टर्म निकालनी है, लास्ट टर्म 28 गिवन है। सोल्व कीजिए,
ए है ये, इसको यहाँ पे लेके आएंगे, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 144 इंटू 2 इज इक्वल टू 9 इंटू ए प्लस 28। 144 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया हमारे पास 288। 9 को ए से किया 9a, और 9 को अगर हम 28 से करेंगे तो कितना आएगा, 9 को 8 से किया 72, तो ये आ जाएगा 2 और 7 चला जाएगा कैरी, 9 2 जा 18, 18 और 7 कितना आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 252 आ जाएगा हमारे पास। ये मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें निकालना क्या है, ए निकालना है। ये प्लस में है, इसको इस साइड लेके आएंगे तो साइन आ जाएगा चेंज, -252 इज इक्वल टू 9a। माइनस कीजिए, 8 में से 2 किया तो कितना आ गया है 6, 8 में से 5 किया तो 3 इज इक्वल टू 9a। ए है आपका ये। अब 9 क्या है मल्टीप्लिकेशन में ए के साथ, ये आ जाएगा डिवीजन में, 96/9 इज इक्वल टू ए। ये कितने पे कैंसिल करेगा, 4 पे। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, ए की वैल्यू आ गई है आपकी 4। यही निकालना था हमें, ए निकालना था यहाँ पे, फाइंड ए, और ए कितना आ गया हमारे पास 4।